अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। सऊदी अरब में अल्लाह के मेहमानों का बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल। हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। इराक में फिर एक बार बम धमाके की लहर, 60 अफराद हलाक और मुतादिद दिगर जख्मी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। मुसलमानों की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान हक बजानिब। CPI के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मारपीट मामले में उत्तर प्रदेश वजीर व दीगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी ने दहशतगर्दी के नाम पर बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारी और पुलिस के जरिए उन्हें बिलावजह परेशान करने की कार्रवाई को रोकने से मुतालिक तमाम वज़राए आला को मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के जरिए भेजे गए हालिया मकतूब को काबिल सताइश कदम करार दिया है। वज़राए आला को मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के जरिए भेजे गए हालिया मकतूब को काबिल सताइश कदम करार दिया है। CPI के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने आज यहाँ UNI से बातचीत करते हुए उन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से वाक़यात रोशनी में आए हैं कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में बहुत सी मुस्लिम नौजवानों को बरसों की जेल की सोबतें और पुलिस की अजियतों से गुजरने के बाद हिंदुस्तान की अदलिया ने उन्हें बेकसूर करार दिया है, जबकि इस दौरान ऐसे बेकसूर नौजवानों का कैरियर तबाह हो जाता है और जब तक वो बेकसूर साबित नहीं हो जाते तब तक उनके घर वालों को हमारा समाज मशकूक नज़रों से देखता है और वो समाज के सामने शर्मिंदा रहते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने जगन के मरण व्रत और एहतजाज को मफाद परस्ती पर मुबनी करार दिया और चंद्रबाबू नायडू की भी जानिब से तमाशा करने का इल्जाम आयद किया। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर सदर YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की जानिब से रियासत की तकसीम के खिलाफ प्रश्न शुरू करने पर हैरत व ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी ने अलहायदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया था और रियासत को तकसीम करने के लिए दस्तूर हिंद की दफ़ा 3 का सहारा लेने का भी मशवरा दिया था। कांग्रेस की जानिब से फैसला करने और मरकजी काबीना की जानिब से तेलंगाना नोट को मंजूरी देने के बाद सिर्फ ब्रत शुरू करना सियासी मफादात को तरजीह देने के बराबर है। YSR कांग्रेस पार्टी और TDP की जानिब से फैसला तब्दील करना ताज्जुब कैस है। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस पार्टी में सियासी मुसाबिकत जारी है। एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए दोनों की जानिब से कांग्रेस पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद में सिर्फ व्रत शुरू करने पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में भूख हड़ताल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तहरीरी तौर पर तेलंगाना की तायद करने के बाद दोनों ही जमातों के सुदूर की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने CWC में अलहायदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का फैसला किया है। काबीना में इसको मंजूरी देते हुए फैसले पर कायम रहने और तश्कील तेलंगाना रियासत का अमल जारी रहने का सबूत भी दिया है। भले ही तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस पार्टी अपने फैसलों से दस्तबरदार हो जाए, कांग्रेस पार्टी अपने फैसले पर बरकरार रहेंगी। रियासत की तक़सीम और उसके मसाइल के हल के लिए मरकजी हुकूमत 10 रुकनी मरकजी काबीना कमेटी तश्कील दी है जो अपना काम करेंगी। उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने मारपीट के एक मामले में छोटी सनतों के रियासती वजीर मुमलिकत भगत सरन गंगवार समेत 6 अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मिस्टर भगवत सरन गंगवार, इनके बेटे अतुल गंगवार, गना समिति के चेयरमैन अरुण गंगवार, डायरेक्टर पुरुषोत्तम गंगवार, पर प्रहलाद गंगवार, रविंद्र स्वरूप, प्रवीण गंगवार, छोटे लाल और लक्ष्मण प्रसाद के खिलाफ बरेली में नवाबगंज गना समिति के इलेक्शन के दौरान 11 अप्रैल 2008 को हरीफ पार्टी के अशोक कुमार जमुना प्रसाद से मारपीट के मामले में यहां मुंसिफ अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत है।
हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की रॉब्लिक ने रूस वीरा दोशीना और स्पेन की आरांचा पारा सांतोरा को मुसलसल सीटों में 6-2, 6-2 से हराकर चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। सानिया और ब्लैक की 8वीं सेट जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए खिताबी मुकाबला महज 1 घंटा 6 मिनट में जीत लिया। वाज़ेह रहे कि सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक का ये 2 हफ्ते में दूसरा खिताब है। इस जोड़ी ने पिछले हफ्ते टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीता था। हिंदुस्तानी खिलाड़ी का इस सीजन में ये 5वां और मजमूई तौर पर 19वां खिताब है। मिस्र के उबूरी सदर एडवोकेट अदली मंसूर ने पुरअमन मकासद के लिए जोहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल के एक मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह शुमाली साहिली इलाके अल-ज़ेबा में किया जाएगा। इसके अलावा निगरान सदर नहर सुवीज़ की डेवलपमेंट के एक बड़े प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। एक टीवी इंटरव्यू में उबूरी सदर मिस्टर अदली मंसूर का कहना था कि जौहरी तवानाई के हुसूल की हमारी मसाई से किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ अपने पुरअमन मकासद और तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एटमी प्लांट लगा रहे हैं। ईरान के रूहानी रहबर आयतुल्लाह खामेनी ने सदर डॉक्टर हसन रूहानी की बासिफारती कोशिशों पर तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुशफहीम नहीं और इन पर एतमाद नहीं रखते। अमरीकी हुकूमत काबिल भरोसा नहीं बल्कि मुतकब्बिर नामाकूलियत का शिकार और वादा खिलाफ है। जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर ईरान के रूहानी पेशवा मजमूई तौर पर सदर रूहानी की सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान जाहिर किया है, ताहम बाज़ पहलुओं पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए और अमरीका के साथ डील करते हुए मुहतात रहने का मशवरा दिया। अमरीकी सदर बराक ओबामा का ख्याल है कि ईरान आइंदा 1.5 बरस में न्यूक्लियाई ताकत हासिल कर लेगा। अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों के तज्जिये के सिलसिले में सदर ओबामा ने यह बात कही। एसोसिएट प्रेस AP के साथ एक इंटरव्यू में सदर ने इस अंदेशे का इजहार किया। उन्होंने ईरान के मामले में इसराइली एजेंसियों के तज्जिये को ज़्यादा काबिल एतमाद करार दिया। तालिबान के एक कमांडर ने यह इंकशाफ किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में तैनात बरतानवी शहजादे हैरी को कत्ल करने के कई मंसूबे बनाए। तालिबान ने यह इंकशाफ बरतानवी अखबार को एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। अखबार के मुताबिक पेशावर के करीब एक सख्त हिफाजती कंपाउंड से तालिबान कमांडर खारी नसरुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने शहजादे का सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम रहे। तालिबान कमांडर ने बताया कि बरतानवी शहजादे ने जैसे ही अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, तालिबान के हदफ में वो पहले नंबर पे था। अस्करियत पसंद इसे कत्ल या पकड़ना चाहते थे ताकि दुनिया को एक सदमे से दोचार कर दिया जाए। सऊदी नेशनल वाटर सप्लाई कंपनी की जानिब से बताया गया है कि रवा मौसम हज के दौरान 10 मिलियन मुकब मीटर पानी की खपत का इम्कान है। साफ पानी की ज़रूरियात के पेश नज़र कंपनी यौमिया 2 लाख मुकब मीटर पानी ज़ख़ीरा कर रही है। अल-अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी वाटर सप्लाई के बयान में बताया गया है कि कंपनी ने हुज्जाज इकराम की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हंगामी प्लान तरतीब दिया है। खप के पेश नज़र पहले पानी की बड़ी मकदार यौमिया की बुनियाद पर अहम मुकाम और मशायर में ज़ख़ीरा की जा रही है। कंपनी रोज़ाना तकरीबन 2 लाख मुकब मीटर पानी मुख्तलिफ टैंकरों के जरिए ज़ख़ीरा कर रही है। इसके बावजूद अगर पानी का बहरान पैदा हुआ तो इसे हल करने के लिए स्ट्रेटेजिक वाटर स्टोरेज से मदद ली जाएगी। वाटर सप्लाई कंपनी का कहना है कि माजी में फीकस पानी के इस्तेमाल का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब पानी ज़ख़ीरा करने और इसके इस्तेमाल का अंदाज़ा लगाने के लिए जदीद तरीन साइंसी आलात और पैमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की तकसीम और पाइपलाइनों में इसकी सप्लाई के लिए स्काटा नामी जदीद सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ पानी ज़ाय होने से महफूज रहेगा बल्कि हुज्जाज की पानी की ज़रूरियात भी बर वक्त पूरी होगी। अमेरिका में वफाकी हुकूमत का काम बंद होने की वजह से ईरान और शाम पर आयद पाबंदियों पर अलम दरामद की निगरानी नामुमकिन हो गई है, क्योंकि वजारत ख़जाना में दोनों मुल्कों पर पाबंदियों पर अलम दरामद की निगरानी करने वाले दफ्तर का अमला मुल्क को दरपेश माली बहरान की वजह से छुट्टी पर है। इस अमर का इंकशाफ अमरीकी वाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्नी ने किया। मिस्टर कार्नी का मजीद कहना था कि डेमोक्रेशन हुकूमत की जानिब से बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी सरकारी इदारों की बंदिश के बाद से शाम और ईरान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाले दफ्तर का अमला गायब है। ये बात हमारी कौमी सलामती के लिए नुकसानदा है। ये दफ्तर हमारे लिए नहायत अहम है, क्योंकि इसी की वजह से हमने ईरान के न्यूक्लियर मसले जैसे मुहाज़ों पर अहम सिफारती कामयाबी हासिल की है। हद
जैसी बाबरकत इबादत का मौसम आते ही सऊदी के तमाम इदारे हुज्जाज इकराम की खिदमत में हमातन मशगूल हो जाते हैं। रवां मौसम हज की आमद से कबल ही रियाज हुकूमत ने हुज्जाज की सहूलत के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। हज के दौरान मुनासिक की अदायगी, तवाफ़ काबा में मदद फराहम करने और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी जैसे अहम उमूर में हुज्जाज की खिदमत के लिए 9 इदारे काम कर रहे हैं। हुज्जाज को सर्विस मुहैया करने वाले मुख्तलिफ इदारों की मुश्तरका राब्ता कमेटी के चेयरमैन अब्दुल वाहिद बुरहान सैफुद्दीन ने बताया कि उस वक्त उनकी निगरानी में 9 तंजीमें हुज्जाज की खिदमत में मशगूल हैं। इन इदारों ने हुज्जाज इकराम की सऊदी अरब में आमद से कबल ही काम का आगाज़ कर दिया था। ये तमाम इदारे हवाई अड्डों पर बरी और बहरी रास्तों से आने वाले आज़मीन हज को उनके मंजिलों तक पहुँचाने के लिए लगे हुए हैं। ये खिदमत उस वक्त तक जारी रहेगी जब आखिरी हाजी तमाम मुनासिक की अदायगी के बाद अपने वतन को रवाना नहीं हो जाता। अब्दुल वाहिद सैफुद्दीन का कहना था कि सिर्फ आज़मीन हज के इस्तकबाल और उनकी आमदोरफ्त में रहनुमाई के लिए 6 इदारे वक्फ हैं, जिन्हें ज़मीन के जोग्राफियाई खितों की तरफ से आने वाले आज़मीन हज की रहनुमाई पर मामूर किया गया। तालिबान का निशाना बनने वाली मलाला यूसुफजई की किताब के मुताबिक उन्होंने 6 दिन की बेहोशी के बाद आंख खोली तो उनके जहन में पहला ख्याल ये आया, शुक्र खुदा का कि मैं जिंदा हूँ। ये बात मलाला ने अपनी सवाने हयात में मलाला हूँ में बताई है। इस किताब के कुछ अख्तबासात बरतानवी अखबार संडे टाइम्स में शाये हुए हैं। शाती इदारे के मुताबिक ये किताब 8 अक्टूबर को दस्तयाब होगी। 16 साल मलाला को गुज़िश्ता बरस तालिबान ने सर में गोली मार कर शदीद जख्मी कर दिया था। 11 अक्टूबर को अमन के नोबल इनाम का ऐलान होगा। मलाला के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस इनाम के लिए सफ़े अव्वल की उम्मीदवार में शामिल है। मलाला ने कहा कि गोली लगने के बाद जब उन्हें बरतानिया के एक हॉस्पिटल में होश आया तो वो बोल नहीं सकती थी और ना ही उन्हें इस बात का इल्म था कि वो कहाँ हैं। उन्हें अपने नाम तक का पता नहीं था। ज़राए के मुताबिक मलाला ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें हमले के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं है। उन्हें बस इतना याद है कि 9 अक्टूबर 2012 को वो अपनी सहेलियों के साथ गाड़ी में बैठी थी। उनकी सहेलियों ने उन्हें बताया कि एक नकाबपोश पिस्तौल बरदार शख्स ने गाड़ी में दाखिल होकर पूछा मलाला कौन है और फिर उनके सर का निशाना लेकर गोली चला दी। मलाला ने लिखा है कि मुझे 16 अक्टूबर को हमले के 1 हफ्ते बाद होश आया। मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो ये था, शुक्र खुदा का कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे बस ये पता था कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ। मलाला ने कहा कि उन्होंने बोलने की कोशिश की लेकिन उनकी गर्दन में ट्यूब लगी हुई थी, जबकि उनकी बाईं आँख की नज़र बहुत धुंधली थी और उन्हें हर किसी की 4-4 आँखें और 2-2 नाक नज़र आ रही थी। इस तमाम वक्त में जब वो अस्पताल में तन्हा थी वो नहीं रोई, उस वक्त भी नहीं जब उन्हें गर्दन में टीके लगे थे या जब उनके सर से स्टेपल हटाए गए, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमेरिका के खुसूसी फौजी दस्तों ने अफ्रीकी मुल्क सोमालिया और लीबिया में सीनियर इस्लामी शिद्दत पसंद जंगजुओं के खिलाफ 2 अलग अलग छापेमार कार्रवाइयाँ की है। इतलात के मुताबिक अल-कायदा के रहनुमा अंस अल-बैबी को लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबिल्स से पकड़ा गया है। एक और कार्रवाई में अमेरिकी फ़ौज के खुसूसी दस्तों ने सोमालिया में अल-शबाब के सीनियर रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये कार्रवाई नाकाम हो गई। अल-शबाब के रहनुमा का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन शुबा है कि वो गुज़िश्ता माह कीनिया के दारुल-हुकूमत नैरोबी के वेस्ट गेट शॉपिंग सेंटर पर हमले में मुलविस थे। इस हमले में कम से कम 67 अफराद हलाक हो गए थे। अंस अल-बैबी के रिश्तेदारों और अमेरिकी हुकाम ने बताया कि उन्हें हफ्ते की सुबह तराबिल्स से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भाई ने इज़राइल को बताया कि वो अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहे थे कि 3 गाड़ियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए और उनका पिस्तौल लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एक अमेरिकी ओहदेदार ने बताया कि कार्रवाई लीबिया की हुकूमत के इल्म में थी। पेंटागन के तर्जुमान जॉर्ज लिटिल ने कहा कि लिबी उस वक्त कानूनी तरीके से अमेरिकी फ़ौज की हिरासत में है और उसे लीबिया से बाहर एक महफूज जगह पर रखा गया है। 49 साल
बेबी पर 1998 में कीनिया और तंजानिया में अमेरिकी सिफारतखानों पर बम हमले करने का इल्ज़ाम है। एक अमेरिकी अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। लिपि का असल नाम नजिया अब्दुल हमीद अल रक़ई है और उनका नाम अमेरिकी FBI की सबसे ज़्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त पर एक अशरे से मौजूद है। उनके सर पर $50 लाख का इनाम मुकर्रर था। इसी दौरान अमेरिकी महकमे दिफा ने तस्दीक की है कि अमेरिकी फ़ौज के खुसूसी दस्तों ने सोमालिया के साहिली कस्बे बरावी में कार्रवाई की है। जॉर्ज लिटिल ने बताया कि अमेरिकी दस्तों ने अल शबाब के एक मशहूर दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने मज़ीद तफसील नहीं बताई। अमेरिकी मीडिया में आने वाली इब्तिदाई रिपोर्टों में नाम जाहिर किए बगैर अमेरिकी हुकाम के हवाले से कहा गया था कि अमेरिकी सेल्स ने अलसुबह छापे मार कर उस शख्स को अमेरिकी नेवी सेल्स ने या तो पकड़ लिया है या हलाक कर दिया है। तहम हुकाम ने बाद में कहा कि सेल्स को अपना हदफ नहीं मिला। इस हदफ की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। सऊदी अरब में यकुम ज़िलहज्जा 1434 हिजरी का चांद नजर आ गया है, जिसके बाद हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 14 अक्टूबर पीर होगा, जबकि ईद उल ज़ुहा 15 अक्टूबर को होगी। सऊदी अरब की अदालत उज़्मा ने इस बात का ऐलान किया है कि शाही फरमान में बताया गया है कि हफ्ता ज़िलक़अदा का आखिरी दिन होगा और 6 अक्टूबर यानी हफ्ते से ज़िलहज्जा का आगाज़ होगा। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन की खिदमात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। हज के दौरान मनासिक की अदायगी, तवाफ़ काबा में मदद फराहम करने और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी जैसे अहम उमूर में आज़मीन की खिदमत के लिए 9 इदारे सरगर्म है। मुख्तलिफ इदारों ने हुज्जाज इकराम की सऊदी अरब में आमद शुरू होने से कबल ही काम शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान में मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के एक फ़िज़ाई हमले में 5 शहरियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ये वाक़या जलालाबाद के करीब रोनुमा हुआ। मशरक़ी अफ़गान सूबे नंगरहार की पुलिस के तर्जुमान हज़रत हुसैन मशरक़ी वॉल ने बताया कि गैर मुल्की फ़ौज के एक फ़िज़ाई हमले में फ़ौजी समेत 5 शहरी हलाक हुए हैं। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद नवाही इलाके साराजा में परिंदों के शिकार में मसरूफ़ थे। साराजा का इलाका जलालाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हलाक होने वाले शहरियों की उम्रें 12 से 20 बरस की दरमियान है। सऊदी अरब के सरकारी इमदादी इदारे हलाल अहमर की जानिब से कहा गया है कि मौसम हज के मौके पर बैतुल्ला शरीफ और तमाम मशायर मुक़द्दसा में हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए गैर मामूली इमदादी इंतज़ामात किए गए हैं। बैतुल्ला शरीफ में तवाफ़ और हज के दीगर मनासिक की अदायगी के दौरान 7 हेलीकॉप्टरों के साथ 3000 इमदादी कारकुन खिदमत अंजाम देंगे। हलाल अहमर के एक बयान में कहा गया है कि तंजीम की जानिब से मशायर मुक़द्दसा में 1300 इमदादी कारकुन, 351 जुज़ वक्ती ड्राइवर, 447 छोटी मोटर कारें, 331 डॉक्टर, सेहत के शोबे की तरबियत याफ्ता 284 रज़ाकार और 6 माहिरीन मुतय्यन किए गए हैं। हुज्जाज इकराम की फौरी इमदाद के लिए हलाल अहमर की जानिब से 7 हेलीकॉप्टर फराहम किए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों के लिए मशायर के करीब तरीन 7 मुख्तलिफ मकामात पर हेलीपैड बनाए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में खुबा के मुकाम पर, जिद्दा में नेवी अड्डे और अल शम्सी हवाई अड्डे पर और अरफात में 3 मकामात पर हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे जो किसी भी हंगामी इमदादी मिशन के लिए फौरी कार्रवाई करेंगे। इराक़ में हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत बगदाद में शिया ज़ायरीन पर बम हमले में कम से कम 60 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब अज़ीमिया ज़िले में ज़ायरीन एक मज़ार की तरफ जा रहे थे। शियों के मरकजी कस्बे बिलाद में एक कैफ़े पर खुदकश हमले में 12 अफराद हलाक हुए, जबकि मौसूल में मसले अफराद ने 2 सहाफ़ियों को गोली मार कर हलाक कर दिया। इराक़ में हालिया महीनों में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। हफ्ते को होने वाले इन हमलों की ताहाल किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हालिया तशद्दुद का इल्ज़ाम आमतौर पर अल-कायदा से मुंसलिक सुन्नी मुस्लिम तंजीमों पर लगाया जाता है। बगदाद में हफ्ते को एक और बम हमले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि बिलाद में जिस कैफ़े को हफ्ते को खुदकश हमले का निशाना बनाया गया, उस पर अगस्त के महीने में भी एक खुदकश हमला किया गया था। बिलाद में शिया मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अक्सरियत है, जबकि उनके इर्द गिर्द सुन्नी आबाद हैं। कैफ़े पर हफ्ते को होने वाले हमले में 20 अफराद जख्मी हुए थे। मौसूल में हलाक होने वाले दोनों सहाफ़ी एक मुकामी TV चैनल अल शर्क़िया के लिए वहाँ फुटेज बना रहे थे। ज़राए के मुताबिक इराक़ में बरसर इक़्तिदार शिया हुकूमत उनके तनक़ीदी काम से खुश नहीं थे।
इतलात के मुताबिक तशद्दुद के एक और वाक़े में बगदाद के शुमाल मशरक़ी इलाके मक़दादिया में सड़क के किनारे एक बम धमाके में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। दरियासना वजारत दिफा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बाईजी और नैनवा में झड़पों के दौरान 5 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। तजियाकारों का कहना है कि इराक़ में फ़िरक़ेवाराना कशीदगी में हालिया दिनों में इजाफा हुआ है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं 2008 जैसा खून खराबा वापस न आ जाए। चुनांचे अक़वाम मुत्तहिदा के तख़मीने के मुताबिक रवां साल इराक़ में अभी तक 5000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर्स की अहमियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चुनांचे इन आइटम नंबर्स की मकबूलियत को देखते हुए सफ़े अव्वल की हीरोइनें फिल्मों में आइटम नंबर्स अदा करने से पीछे नहीं हट रही हैं। संजय लीला बंसाली की आने वाली फिल्म रामलीला में मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का एक ज़बरदस्त आइटम नंबर होगा, जिसमें फिल्मी शायकीन को क्लासिकी और मगरबी तर्ज की मौसीकी का एक ज़बरदस्त इम्तिज़ाज देखने और सुनने को मिलेगा। इस आइटम नंबर के कोरियोग्राफर विष्णु देवा और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। तवक्को है कि ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड में लाने वाले सलमान खान ही हैं, जिन्होंने कई अदाकारों को बॉलीवुड की दुनिया में मुतारुफ करवाया। सोनाक्षी सिन्हा अपनी पहली फिल्म दबंग से शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गई। इत्तेफाक से दबंग के सेक्वल दबंग 2 ने भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इस तरह रॉडी राठौड़ और सन ऑफ सरदार भी कामयाब रही। इसकी चंद फिल्में ही नाकाम रहीं, जिनमें जोकर वगैरह काबिल ज़िक्र है। इन दिनों इसकी कई फिल्में आ रही हैं। पाकिस्तान में बॉलीवुड अदाकाराओं की मकबूलियत कोई नई बात नहीं, लेकिन चंद गिने चुने अदाकार और चंद बॉलीवुड की शख्सियतें ऐसी हैं जिसे पाकिस्तान में बेहद पसंद किया गया, जिनमें दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, गुलजार और शत्रुघ्न सिन्हा के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा की दोख्तर सोनाक्षी सिन्हा भी पाकिस्तान में मकबूल हो चुकी हैं। ख़ास बात यह है कि इनका एक इंटरव्यू पाकिस्तानी टीवी पर दिखाया जाएगा, जिनके लिए ख़ास तौर पर एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मुंबई आएगा ताकि वो सोनाक्षी सिन्हा का इंटरव्यू ले सके। इससे कबल लता मंगेशकर और गुलजार के इंटरव्यूज़ पाकिस्तानी टीवी पर पेश किए जा चुके हैं। इस तरह सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की वो तीसरी शख्सियत होंगी जो पाकिस्तानी टीवी पर नजर आएंगी। खबरों के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर फिर एक नजर। सऊदी अरब में अल्लाह के मेहमानों का बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल। हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम। इराक में फिर एक बार बम धमाके की लहर, 60 अफराद हलाक और मुतादिद दिगर जख्मी। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। मुसलमानों की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान हक बजानिब CPI के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। मारपीट मामले में उत्तर प्रदेश वजीर व दीगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।